छोटी सी घटना और मुझे याद आ गई। गांव की एक चौपाल पर गांव का मुखिया हुक्का पी रहा था। तो वो चौपाल पर पीना इसलिए क्योंकि हुक्का एक अपने आप में नैतिकता की बहुत अच्छी पेशकश जैसी मानी जाती थी। उस वक्त जब अंग्रेज आपके यहाँ पैर जमा रहे थे, उनके पास हुआ करते थे सिगार है, हुक्का है, चिलम है, आदि आदि, और आपके यहाँ एक सामान से होते थे, वो भी उस समय ज्यादा ला दिए गए थे। धूम्रपान पहले अलग होता था जो औषधि के रूप में होता था। आज भी नस्य के रूप में धूम्रपान दिया जाता है जो औषधि का काम करता है। आयुर्वेद में जो पंचकर्म होते हैं उसमें एक नस्य भी होता है, तो उसमें एक नस्य बिना धुएं की भी दी जाती है और एक नस्य धुएं के साथ भी दी जाती है जो औषधि के रूप में होती थी। तो ऐसा धूम्रपान तो था, लेकिन वो धूम्रपान जो आपके अंदर स्वास्थ्य बिगाड़ दे, आपके अंदर बीमारियां पैदा कर दे, ऐसे धूम्रपान पहले भारतीय समाज में नहीं थे। लेकिन ये उस समय ला दिए गए तंबाकू के धूम्रपान के साथ, और 400 उन खतरनाक रसायनों को भीतर भेजने की इतनी आसान कला विकसित कर दी गई। तो वो एक गांव के मुखिया थे, वो चौपाल पर बैठ करके हुक्का पिया करते थे, क्योंकि ये हुक्का चौपाल पर जो पिएगा शायद उनके लिए अंग्रेजों का धक्का नहीं लगेगा। वहां पर यदि अंग्रेजों की गाड़ियां और बग्गियां निकल जाएं तो हाँ ठीक है, अब ये हमारा काम अपने आप कर रहा है। क्या कर रहा है? हमें इनको दंडित करना पड़ता था, अब ये खुद दंडित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो वो समझते थे कि कोई बात नहीं, हम एक काम कर रहे हैं तो रईस माने जाते हैं और इनके भी आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। और अंग्रेज सोचते थे हमें फालतू अब जेलों को नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि जेलों में पहले तो भरो, फिर उनको खिलाओ और फिर उनके लिए फिर जैसे तैसे करके और यातना दो, इससे अच्छा है कि अपने आप एक काम करने लग जाए। तो बस वो हुक्का पी रहा था, इतने में उसका पोता उसके पास पहुंचता है और पहुंच करके कहता है, दादाजी सुना है अपने खेत में गधा घुस गया है। तो वो गांव का मुखिया जो उस पोते का दादा था कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अरे गधा घुस गया है, पूरी फसल खा लेगा, उसको बर्बाद कर देगा। मुखिया बोलता चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कभी उसके पहले जब फसल इसके पहले दूसरी लगाई गई थी तब तो आप हमेशा चौकीदारी करते थे, चौकीदार को भी लगाते थे, और अब मैं आज आपको बताने आया हूं अपने घर का चौकीदार बन करके कि दादाजी अपने घर के खेत में गधा घुस गया है, आप बोल रहे हो चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। बोले ऐसा क्यों? बोले बेटा चिंता मत करो, इस बार हमने तंबाकू की फसल उगाई है और कोई भी गधा तंबाकू नहीं खाता। बात समझ रहे हो? दादाजी हुक्का पी रहे हैं, बेटे ने जब शिकायत की कि आपके खेत में गधा घुस गया है, दादा ने चिंता नहीं की और कह दिया चिंता मत करो, इस बार हमने तंबाकू की फसल लगाई है और गधा घुस भी गया है तो तंबाकू खाएगा नहीं, क्योंकि वो तंबाकू को सूंघता भी नहीं है। तो धीरे से स्वर से वो अपने दादाजी को बोलता है, बोले दादाजी इतना ही समझ लो कि जब गधा भी तंबाकू को नहीं खाता तुम तो फिर इंसान हो, तुम तंबाकू का धुआं और धूम्रपान कैसे कर सकते हो? जिस धूम्रपान से तुम्हारे अंदर निकोटीन जाएगा, तुम्हारे अंदर डीडीटी जाएगी, तुम्हारे अंदर अमोनिया जाएगा, तुम्हारे अंदर आर्सेनिक जाएगा, तुम्हारे अंदर और सारे सारे ऐसे जहरीले रसायन पहुंच जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारे अंदर दमा लेकर आएगा, श्वास की बीमारी लेकर के आएगा, लंग्स की बीमारी लेकर के आएगा, फेफड़ों को खराब कर देगा, किडनी को खराब कर देगा, हृदय को खराब कर देगा, मन को खराब कर देगा और मानसिक रोगों को ला करके पूरे परिवार को खराब कर देगा। उसके बावजूद भी यदि आप ये कह रहे हो कि चिंता मत करो गधा तंबाकू नहीं खाता, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? आप तो गधा नहीं मेरे दादा हो। बात समझ में आ रही है? छोटे से पोते ने तो बात समझा दी, लेकिन अब आपको समझना है इनडायरेक्टली किन किन रूपों में। और यहां तक कहा गया उस धूम्रपान के द्वारा जितने धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान के नशे के कारण
प्रतिवर्ष मृत्यु होती हैं, उतना धूम्रपान नहीं करने वालों को उनके आसपास रहने वालों की 20% मृत्यु होती है। ये भी सर्वे में आया। इसके बावजूद भी ये षड्यंत्र है, ये कुचक्र है, और इस कुचक्र से निकल पाना अच्छों को भी आसान नहीं है। अब देखो, ये तो हो गई धूम्रपान के रूप में तंबाकू का सेवन। दूसरा सेवन हो होता है गुटखे के रूप में, गिस्से के रूप में, खैनी के रूप में। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम चलते हैं। यहाँ क्या चलता है? गिस्सा, हाँ, गुटखा, तंबाकू। सिर्फ पाउच बैन है ना, खुला तो बैन नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। अब सुनो, एक ऐसी कंपनी, जिस कंपनी का नाम आप सब जानते होंगे, उस कंपनी ने अपने उस पाउच की बिक्री, जो पान मसाला बनाती है, पान मसाला भी बनाती है, साथ में ये आपका जो केसर युक्त आता है, उसमें केसर नहीं होता, जर्दा होता है ना? ये तो आप लोग जानते होंगे। आज ही रास्ते में एक चीज दिखी, उसमें एक कोई पाउच का टुकड़ा पड़ा हुआ था रास्ते पर। उसका अंतिम सेंटेंस इंग्लिश में लिखा था फुल, ऊपर लिखा था कॉज, आधा पटा था वो, ऊपर लिखा था कॉज, नीचे लिखा था फुल और डेथ। तो हमने कहा ये क्या, कॉज फुल डेथ? हाँ, हमने कहा अच्छा, आधा ये कटा हुआ है। तो फिर समझ में आया कि टोबैको कॉज पेनफुल डेथ। क्या? तंबाकू दर्दनाक मौत के लिए कारण है। सिर्फ मौत के लिए नहीं, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, दर्दनाक मौत के लिए कारण है। ये हर पाउच पे लिखा आता है। उसके बावजूद भी इस दर्द को सहन करने वाले हमदर्द दुनिया में बहुत मौजूद हो गए हैं। सुनो, हल्ला नहीं करो। अब सुनो, कुछ लोगों को लग रहा है महाराज तंबाकू की बात कर रहे हैं। हम तंबाकू की बात नहीं कर रहे हैं, आजाद भारत में रहने वाले ऐसे नशीले लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर एक प्रकार का नशा नहीं, कई प्रकार का नशा है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उस पान मसाला वाली कंपनी, इस कंपनी के बारे में आपके एक बेहतरीन न्यूज चैनल जो है, जिसका नाम भी मैंने लूंगा, उस न्यूज चैनल में एक न्यूज आई थी। सिर्फ 2 घंटे के लिए वो न्यूज आई, और 2 घंटे बाद उस न्यूज को गायब कर दिया गया। क्यों गायब कर दिया? सूटकेस पहुंच गए होंगे इसलिए। सूटकेस क्या पहुंचते हैं भगवान जानते हैं, तो आप जानते हैं, अपन नहीं जानते। तो हुआ क्या, उस पान मसाले वाली कंपनी के षड्यंत्र का उसने भांडाफोड़ किया था उस न्यूज चैनल वाली कंपनी ने। लेकिन 2 घंटे के भीतर उसके यहाँ सूटकेस पहुंच गए, तो वो न्यूज चलनी बंद हो गई। वैसे तो 2-2, 3-3 दिन चलती है कोई भी एक न्यूज। जब न्यूज कंपनी वाली कंपनियों के लिए न्यूज नहीं मिलते, कुछ मैटर नहीं मिलते, तो एक छोटी सी 2 लाइन की न्यूज को आधा घंटे न्यूज कैसे बनाया जाता है, तो आप अच्छे से जानते होंगे। और आप जब बोर हो जाते हैं कि 1 घंटा खराब कर दिया, और हाथ आई सिर्फ 2 लाइन कि ऐसा ऐसा हो गया था और उसके बदले में ऐसा ऐसा हो गया, इतनी सी बात को कहने के लिए कितने तरीके से कहा जाता है। लेकिन जब सूटकेस पहुंच जाते हैं तो 2 घंटे भी पर्याप्त हो जाते हैं, बंद हो जाती है वो न्यूज। क्या बताया भांडाफोड़ क्या किया था? वो कंपनी बहुत फेमस कंपनी है। उस कंपनी का जो पान मसाला, उस पान मसाले की जो डस्ट होती है, डस्ट समझते हो, जो उसमें पाउडर रहता है, जो पान मसाले का पाउडर आपके दांतों में चिपक करके, आंतों में चिपक करके, वो बातों में चिपक करके आपको समाप्त भी करता है। पहले वो जो डस्ट होती थी उस पान मसाले में, उस पान की सुपारी के साथ साथ मुल्तानी मिट्टी की डस्ट होती थी। मुल्तानी मिट्टी आप समझते हैं? मुल्तानी मिट्टी समझते हैं ना, जो पहले आप हाथ धोने के काम आती थी। एक किसी व्यक्ति ने कहा, जो देशभक्त था, बोले हम अपनी देश की मिट्टी को तो माथे से लगाते हैं और पड़ोसी देश की मिट्टी से हाथ धोते हैं। समझ रहे हो ना? तो सुनो, अब चिंता मत करना। तो उस मुल्तानी मिट्टी को उसमें डाला जाता था, लेकिन अब मिट्टी तो मिट्टी होती है, कई बार उस मिट्टी में कंकर भी होते हैं, उसको आप पीस के डालोगे तो कई बार किसकिसाहट भी होती है, किरकिरापन भी होता है। अब इतनी फेमस वो कंपनी थी जो पान मसाला बनाती थी, अब उस फेमस कंपनी की पान मसाले की जो डस्ट है या पाउडर है, उसमें जब किरकिरापन आने लगा तो उसके व्यापार को भी किसकिसापन झेलने लग गया। अब क्या किया जाए? इन लोगों को लत तो लग गई है हमारी कंपनी का पाउच खाने की, लेकिन शिकायत भी करने लग गए कि किरकिरापन बहुत आने लग गया। अब मिट्टी में तो किरकिरापन आएगा ही आएगा। तो फिर सुनो, उस
न्यूज चैनल के हवाले से जो न्यूज आई थी उस हवाले से मैं बात कह रहा हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो उस कंपनी ने क्या देखा, उस न्यूज एजेंसी ने क्या देखा कि उस पान मसाले वाली कंपनी की फैक्ट्री के बाहर दो वो खड़े हुए थे, क्या बोलते हैं, जो आपके फ्लश टैंक साफ करने वाले कंटेनर होते हैं ना, जो कंप्रेसर से आपके टॉयलेट का या आपके जो वॉशरूम होते हैं उनके जो फ्लश होती हैं उनको साफ करता है। मतलब मनुष्यों का जो मल आपके शौचालयों में संचित हो जाता है उसको बाहर निकालने वाली जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं आपके घरों में, मशीन आती है ना, वो खड़ी हुई थी 2 गाड़ियां। ये गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं? हो सकता है कंपनी में टॉयलेट्स होंगे उनको के लिए आई हों, लेकिन नहीं, वो गाड़ियां कई जगहों से वो मनुष्यों का मल संचित करके वो उस कंपनी की फैक्ट्री में डंप करने आई थी। डंप करने आई थी तो ये तो हुआ नया मल, पुराना मल भी रखा था जो सूखा था। वो सूखा मल काय काम आता था? तो सूखा मल, क्योंकि उस मुल्तानी की मिट्टी में जो कंकर होते थे उस कंकर के कारण उसको पीसने का उन पान मसाला गुटखा में जो पाउडर होता था वो किसकिसाहट पैदा करता था। इस किसकिसाहट से बचने के लिए कंपनी ने नया रास्ता निकाला। सारे फ्लश टैंक को साफ करने वाली जो मशीन होती हैं उन मशीनों को कहा कि तुम पूरा का पूरा वो मनुष्यों का मल यहाँ जाके डंप करना, इसको सुखा दिया जाएगा और सुखाने के बाद पीस करके उस पाउच में डाल दिया जाएगा। तो ये मनुष्य अपना मल खाने के बाद भी ये समझ नहीं पाएंगे कि हम पाउच खा रहे हैं कि हम अपना ही मल खा रहे हैं। सुन रहे हो? ये न्यूज आई थी, 2 घंटे तक चली और 2 घंटे के बाद सूटकेस पहुंचने के बाद बंद हो गई। बहुत नामचीन कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मंच से किसी का तिरस्कार करना, लेकिन आप ये मत समझना कि महाराज वो तो एक कंपनी के पाउच में होता होगा, दूसरी कंपनियों में ऐसा नहीं होता होगा। तो ये बताओ, मुल्तानी मिट्टी का दूसरी कंपनी अलग से मंगाती है? दूसरा सुन लो, कई बार आपने सुना होगा एक कंपनी का नाम जो बहुत पुरानी कंपनी है पाउच बनाने वाली, कि हाँ उसमें शुरुआत में छिपकली की पूंछ पाई गई, ये पाई गई, बहुत सारी सुनी होंगी। ये आपकी गलत न्यूज है। नहीं, मैं कई बार बचाव भी करता हूँ कंपनी का। आप फालतू बोलते हो छिपकली की पूंछ डालते हैं उसमें, अरे इतनी छिपकली लाए कहेंगे कैसे? सुपारी सस्ती मिलती है इससे अच्छी। तो अब सुनो, वो कंपनी के बारे में आपको बता दूं, सही समीक्षा मैं कर दूं, और ये लेख आया था पूरा, उस लेख के हवाले से मैं बोल रहा हूं। उस कंपनी में जो पाउच बनता, और उस पाउच चाहे वो उनका तंबाकू वाला हो चाहे वो सादा पाउच हो, उस पाउच में कुछ ऐसे केमिकल भी इंड्यूस किए जाते हैं जिस कारण से कोई भी पहली बार पाउच खाए तो हर बार उसी कंपनी का पाउच मांगे। उसको एडिक्ट बनाने के लिए कुछ एडिक्शन सोर्स ऐसे डाले जाते हैं उसमें। अब उस कंपनी की तहकीकात की गई, स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया। समझते हो स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? कैमरा जेब के पैन में रख करके और जाते हैं और फिर सांस करके आते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो क्या देखा, एक उस कंपनी की फैक्ट्री में एक कमरा था जिस कमरे में सूखी लकड़ियां थी। उसको लगा पाउच बनाने वाली कंपनी है, सुपारी होती वो भी लकड़ी ऐसी होती है, लकड़ी होती तो वो गोल गोल होती, लेकिन ये तो सूखी लकड़ियां क्यों रखी है यहाँ पर? हो सकता है सुपारी कम पड़ती हो तो मिक्स करती हो लकड़ी को। लेकिन जब पास जाके देखा तो वो लकड़ियां नहीं थी, वो सूखी छिपकलियां थी। क्या काम होता है इसका? उसको उस पाउच में डाला नहीं जाता। ये तो न्यूज गलत होगी जो आपने सुन रखी होगी। पाउच में डाला नहीं जाता, उन सूखी छिपकलियों के लिए बड़े बड़े कड़ाव में उबाला जाता है, और जो उबाला हुआ जो पानी है उस पानी का छिड़काव मात्र उस पाउच के दाने पर या उस सुपारी पर किया जाता है। क्यों? एक बार किसी ने यदि इस पाउच को खा लिया तो हमेशा इसी कंपनी का पाउच मांगने के लिए उसकी लत लग जाए। इस लत को बनाने के लिए मात्र इसका उपयोग किया जाता था, ना उनको काट कर डाला जाता था, ना किसी प्रकार से और किया जाता था। अब बताओ, ये दूसरी कंपनी की हमने दास्तां बनाती। कई सारी कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग दास्ताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पहले ये मान लेना कि जब वो इस निकोटीन की 1 बूंद बिल्ली का जीवन ले सकती है, 2 बूंद कुत्ते का जीवन ले सकती है, 8 बूंद यदि घोड़े का जीवन समाप्त कर सकती है, तो ये पाउच खाने वाले
कितनी निकोटीन की बूंद अपने अंदर भेज रहे हैं, शायद यही मान के भेज रहे होंगे कि हम तो हॉर्स पावर से भी ज़्यादा शक्तिमान हो गए हैं, क्योंकि 8 बूंद में तो घोड़ा निपट जाता है, हम नहीं निपटे, इसका मतलब हॉर्स पावर हमारी बढ़ गई है। कौन सी बढ़ गई है और कैसी बढ़ गई है, ये तो आपको अस्पताल में जाने के बाद पता लगेगा। एक व्यक्ति हमारे पास आए, अब मैं आप बीती घटना बता दूं आपको। उस समय हम अमरकंटक में थे। अमरकंटक की बात है, उन व्यक्ति का चेहरा कुछ हमें अजीब सा लगा। हमने कहा भाई आपके दांत और आपका चेहरा कुछ बोल रहा है। नहीं नहीं महाराज जी, अब तो पहले से बहुत कम कर दिया है। उन्होंने क्या कम कर दिया है? महाराज तंबाकू खाता था, बहुत कम कर दिया है। कम क्यों कर रहे हो, बंद क्यों नहीं करते? महाराज अब धीरे धीरे ही बंद होगा ना, कैसे बंद करते? हमने कहा सुनो, पता नहीं सिक्स्थ सेंस मेरा कुछ बोल रहा है, समझ जाओ तुम। नहीं महाराज जी, आज जैसा आप बोल रहे हैं ऐसे कुछ लोगों ने और बोला, और मैं अभी अभी चेकअप करा के आया हूँ, बड़ी अस्पताल में चेकअप करा के आया हूँ, कहीं कुछ नहीं है, जरा सा भी कुछ भी नहीं है। हमने कहा भाई कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, अभी मान जाओ आपको जो स्कैन किया होगा, सीटी स्कैन ने या MRI ने, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा स्कैनर तो बोल रहा है कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं महाराज आप आशीर्वाद दो, हम छोड़ देंगे उसको। और बस वहाँ से वो अपने गांव जहाँ से वो आए थे वहाँ पहुँचे हैं। किस्मत से उसी गांव के पास एक क्षेत्र है, वहाँ पर गुरुदेव का हम सबका चातुर्मास उसी वर्ष वहाँ हुआ। 1 महीने पहले वो गर्मी में वहाँ पर आए थे। 1 महीने बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हम लोग की आगवानी में उनके परिवार के बच्चे पहुँचे, बोले महाराज पिताजी नहीं आ पा रहे हैं। हमने कहा क्यों? उनको कैंसर हो गया है, और कैंसर इतना फास्ट स्टेज का हुआ था कि तुरंत ऑपरेशन भी हुआ, अब उनकी कीमो चल रही है। हमने कहा 1 महीने पहले तो आए थे और बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, चेकअप करा कर आए हैं। महाराज पता नहीं। तो हमने कहा अब छोड़ा कि नहीं छोड़ा? महाराज आपके पास से आने के बाद भी नहीं छोड़ा था, लेकिन अब डॉक्टर ने छुड़वा दिया है। उसके बाद छुड़वा दिया, जब वो 15-20 दिन बाद 1 महीने बाद दर्शन करने आए तो अपना आधा मुंह लेकर के आए, क्योंकि ऑपरेशन पूरा हो चुका था, कीमो चल रही थी, बाल पूरे झड़ गए थे, मुंह आधा रह गया था। उसके बाद भी अब देखो व्यक्ति के लिए लत कैसी होती है, और कैसे उस छिड़काव के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी होने के बावजूद भी उसके अंदर संस्कारों का उपज पाना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद 1-8 साल ठीक ठाक चला, सब कुछ हुआ, उन्हें लगा कि अपन ठीक हो गए, ऑपरेशन हो गया, फिर चालू हो गया, फिर चालू हुआ, दूसरी बार फिर चातुर्मास हुआ। अब देखो देवायु का बंद किए बगैर भी कोई स्वर्गवासी हो सकता है क्या? लेकिन आप तो बोलते ऐसा स्वर्गवासी हो गए। वो देवायु का बंद नहीं किया लेकिन स्वर्गवासी हो गए आप लोग की भाषा में, लेकिन कहीं ना कहीं के वासी तो अवश्य हो गए। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो नशे हैं, ये नशे तो एक नशे की बात मैंने कर दी, ये कंपनियां आकर के इस कंपनियों के पीछे षड्यंत्र किसका था? ये गुलाम भारत में आई हुई स्वतंत्र कंपनियों का था। और स्वतंत्र भारत में भी हमारी गुलाम, हमारी अंदर की नजाकत किस चीज के लिए कारण बन रही है, आपको सोचने के लिए मैं बिंदु दे रहा हूं। अब